भारत से टकराव बांग्लादेश को पड़ा भारी। जिस खेल को ढाका ने हल्के में लिया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। बीच में जब रूस ने एंट्री मारी तो बांग्लादेश की सियासत में हड़कंप मच गया और ढाका की हवा अचानक टाइट हो गई। 12 फरवरी के चुनावों पर अब गहरा संकट मंडरा रहा है। मॉस्को से आई एक रहस्यमयी सीक्रेट चिट्ठी ने यूनुस सरकार की नींद उड़ा दी है। खुलासा हुआ है कि भारतीय दूतावास पर हमले की एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी और अब वही साजिश बांग्लादेश के लिए बूमरैंग बनती नजर आ रही है। पुतिन के दूत ने ऐसा आईना दिखाया कि कट्टरपंथियों को सांप सूंघ गया। दिल्ली की ओर से कोई सख्त बयान आने से पहले ही मॉस्को बरज उठा और साफ संदेश दे दिया, अब खेल बदल चुका है। रूस भारत की दोस्ती की ये तस्वीर देखकर पूरा पश्चिमी जगत जल भुन गया। सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी गई, या तो सुलह का रास्ता चुनो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। रूसी राजदूत के इन दो टूक शब्दों ने पूरा बांग्लादेशी तंत्र हिला कर रख दिया है। अब सवाल सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहा, अब बात सीधे सत्ता, सुरक्षा और अस्तित्व पर आ गई है। पड़ोस में जब आग भड़कती है तो उसकी तपिश सरहदें नहीं देखती, वो घर तक पहुंचती ही है। लेकिन जब उस आग को बुझाने के लिए 7 समुंदर पार से कोई महाशक्ति अपना दमकल लेकर आ जाए तो साफ है कि मामला अब सामान्य नहीं रहा, हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर जो तमाशा चल रहा है, भारत के खिलाफ जिस तरह जहर उगला जा रहा है, उसे देखकर कुछ अराजक तत्व ये मान बैठे थे कि नई दिल्ली की खामोशी कमजोरी की निशानी है। लेकिन वे ये भूल गए कि खामोशी हमेशा बेबसी नहीं होती, कभी कभी वो तूफान से पहले की शांति होती है। उन्हें लगा कि भारत अभी कुछ नहीं बोलेगा, अमेरिका और पश्चिमी देशों की शह पर वो भारत को आंखें दिखा लेंगे। लेकिन वे शायद ये भूल गए कि कूटनीति की बिसात पर भारत अकेला नहीं है। ढाका में बैठे हुक्मरानों के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब अचानक रूस ने एंट्री मारी। ये कोई सामान्य कूटनीतिक बयान नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर एक चेतावनी थी कि सुधर जाओ। रूस, जो आमतौर पर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में बोलने से बचता है, उसका अचानक बांग्लादेश के मामले में कूदना और भारत के पक्ष में डंडा उठाना 2025 की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल घटनाओं में से एक बन गया है। जिस तरह से रूसी राजदूत अलेक्जेंडर ग्रेगोविच खोजिन ने ढाका में बैठकर वहां की सरकार को खरी खरी सुनाई है, उसने साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ रची जा रही साजिशों पर अब पुतिन की भी नजर है। 12 फरवरी 2026 को वहां चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जो माहौल बनाया जा रहा है वो किसी बड़े तूफान का इशारा है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर मॉस्को को बीच में क्यों आना पड़ा? क्या बांग्लादेश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब वहां बाहरी शक्तियों को दखल देना पड़ रहा है? क्या 12 फरवरी 2026 के चुनाव को टालने के लिए भारत को निशाना बनाया जा रहा है? रूसी राजदूत ने जो सुलह की बात कही है, उसके पीछे का असली मकसद क्या है? क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत है या फिर दक्षिण एशिया में रूस अपनी नई जगह तलाश रहा है? पूर्व मंत्री मुइबुल हसन चौधरी ने जो खुलासा किया है, क्या वाकई ढाका में सरकार ही दंगाइयों को पाल रही है? इन सभी तीखे और सुलगते सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि एशिया के शक्ति संतुलन की है। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ग्रेगोविच खोजिन ने ढाका में एक ऐसा बयान दिया है जिसे कूटनीतिक भाषा में अल्टीमेटम माना जा सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश को भारत के साथ तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप इस बयान की टाइमिंग देखिए। एक तरफ बांग्लादेश में भारतीय दूतावासों को निशाना बनाया जा रहा है, भारतीय सामानों के बहिष्कार की मुहिम चल रही है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का माहौल है। ऐसे में रूसी राजदूत का ये कहना कि रिश्ते आपसी भरोसे और विश्वास पर आधारित होने चाहिए और तनाव को मौजूदा स्तर से आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, सीधे तौर पर वहां की मौजूदा सरकार और उपद्रवियों के लिए एक चेतावनी है। खोजिन ने स्पष्ट कहा कि 12 फरवरी 2026 को होने वाले चुनाव से पहले अच्छा माहौल बनना जरूरी है। रूस जानता है कि अगर बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़कती रहीं तो ये पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। रूस का ये हस्तक्षेप बताता है कि वो भारत की चिंताओं को कितनी गंभीरता से ले रहा है। आमतौर पर पश्चिमी देश मानवाधिकारों का राग अलापते हैं, लेकिन जब भारत के हितों की बात आती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में रूस ने आगे आकर साबित कर दिया है कि वो हर मौसम का साथी है। खोजिन ने यह भी साफ किया कि ये काम जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, यानी रूस अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। ये संदेश सिर्फ ढाका के लिए नहीं था, बल्कि उन पश्चिमी ताकतों के लिए भी था जो बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके भारत को घेरने की फिराक में है।
अब जरा इस पूरे मामले की जड़ में जाते हैं, जिसे समझना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश में आखिर हो क्या रहा है? क्यों अचानक भारत के खिलाफ इतना जहर उगला जा रहा है? इसका जवाब दिया है बांग्लादेश के ही पूर्व मंत्री मुइबुल हसन चौधरी ने, और उनका खुलासा वाकई चौंकाने वाला है। उन्होंने साफ कहा है कि ये सब कुछ प्रायोजित है, यानी जानबूझकर करवाया जा रहा है। चौधरी के मुताबिक ढाका और चटगांव जैसे बड़े शहरों में जो तनाव है, उसे सत्ताधारी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सोचिए, जिस सरकार का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, अगर वही अराजकता फैलाने वालों की मदद करे तो देश का क्या होगा? उन्होंने बताया कि सरकार कुछ चरमपंथी पार्टियों और संगठनों को रोजाना बाहर आने और हंगामा करने के लिए उकसा रही है। मकसद साफ है, 2026 के चुनाव में गड़बड़ी करना। वहां की मौजूदा व्यवस्था चाहती ही नहीं है कि चुनाव समय पर और निष्पक्ष हो, इसलिए उन्होंने एक आसान शिकार चुना है, भारत। जब भी किसी देश में आंतरिक राजनीति फेल होती है, तो वहां राष्ट्रवाद के नाम पर पड़ोसी देश को गाली देना सबसे पुराना फॉर्मूला है, और यही आज बांग्लादेश में हो रहा है। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जनता का ध्यान भारत विरोध की तरफ मोड़ रही है। मुहिबुल हसन चौधरी ने जो बातें बताई हैं, वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती हैं, लेकिन अफसोस की ये हकीकत है। उन्होंने बताया कि कैसे वहां ऑनलाइन उकसावे का एक पूरा तंत्र काम कर रहा है। कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया गया है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना और लोगों को भड़काना है। ये लोग दिन रात इंटरनेट पर बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं और युवाओं को गुमराह करते हैं। इसके अलावा हिजबुत तहरीर और जमात इस्लामी की छात्र शाखा शिविर जैसे कट्टरपंथी संगठन अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। ये वही संगठन है जिनका इतिहास हिंसा और नफरत से भरा रहा है। इनका इस्तेमाल करके देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा की जा रही है। पूर्व मंत्री ने बताया कि कैसे मदरसों के मासूम छात्रों को इस गंदी राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर कौमी मदरसों तक के छात्रों को मजबूर किया जा रहा है कि वो भारत विरोधी जुलूसों में शामिल हों। सोचिए, उन छात्रों की मजबूरी, वो मदरसों में रहते हैं, वहां का खाना खाते हैं। अगर वो इन जुलूसों में जाने से मना करते हैं तो उनसे उनकी छत और खाना छीन लेने की धमकी दी जाती है। ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। एक भीड़ को जबरदस्ती इकट्ठा किया जाता है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि पूरा बांग्लादेश भारत के खिलाफ है, जबकि असलियत ये है कि ये सिर्फ कुछ शहरों और कुछ कट्टरपंथी गुटों की साजिश है। लेकिन अब सवाल ये है कि रूस को इसमें क्या दिलचस्पी है? रूस क्यों भारत और बांग्लादेश के झगड़े में पड़ रहा है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और जियोपॉलिटिक्स के नक्शे को देखना होगा। रूस और भारत के संबंध जग जाहिर हैं, लेकिन रूस के बांग्लादेश के साथ भी पुराने संबंध रहे हैं, खासकर रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर। रूस वहां अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता रहती है या वहां कोई ऐसी कट्टरपंथी सरकार सत्ता में आती है जो पूरी तरह से पश्चिमी देशों या पाकिस्तान के इशारों पर नाचे, तो ये रूस के निवेश के लिए भी खतरा है। रूस देख रहा है कि कैसे अमेरिका और पश्चिमी देश बांग्लादेश के जरिए दक्षिण एशिया में अपनी पैठ बना रहे हैं। रूस ये कतई नहीं चाहेगा कि भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश खड़ा हो जाए जो भारत के लिए सिर दर्द बने और पश्चिमी शक्तियों का अड्डा बन जाए। इसलिए राजदूत खोजिन का बयान सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने चुनाव आयोग के संपर्क में रहने और पर्यवेक्षक भेजने की बात कहकर ये इशारा भी कर दिया है कि रूस की नजर आने वाले चुनावों पर रहेगी। वो नहीं चाहते कि चुनाव के नाम पर वहां कोई खेल हो जाए। रूस का ये कदम भारत के लिए एक बड़ी राहत है। अभी तक भारत संयम बरत रहा था, लेकिन अब जब एक ग्लोबल पावर ने भारत की चिंताओं को अपनी आवाज दे दी है, तो ढाका पर दबाव कई गुना बढ़ गया है। रूस के राजदूत ने जिस विश्वास और भरोसे की बात की है, वो बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार के लिए एक कड़वी गोली है। उन्हें ये समझना होगा कि भारत उनका दुश्मन नहीं, बल्कि वो पड़ोसी है जिसने 1971 में उनके अस्तित्व के लिए अपना खून बहाया था। आज अगर कुछ चंद कट्टरपंथी और विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, तो इसका खामियाजा अंत में बांग्लादेश की आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। भारत एक विशाल अर्थव्यवस्था है और बांग्लादेश अपनी ज्यादातर जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। अगर भारत ने अपनी नीति सख्त कर दी, तो ढाका में महंगाई और बेरोजगारी का जो तूफान आएगा, उसे कोई अमेरिका या पाकिस्तान नहीं संभाल पाएगा। रूस ने यही आईना उन्हें दिखाया है। खोजिन का बयान इस बात का सबूत है कि दुनिया देख रही है कि वहां क्या खेल चल रहा है। मदरसों के छात्रों का इस्तेमाल, दूतावासों पर हमले और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा, ये सब अब छिप नहीं सकता। हालात इतने संवेदनशील हैं कि 12 फरवरी 2026 की तारीख अब सिर्फ एक चुनाव की तारीख नहीं रह गई है, बल्कि ये बांग्लादेश के भविष्य का फैसला करने वाली तारीख बन गई है। क्या वहां लोकतंत्र बहाल होगा या फिर कट्टरपंथियों का राज होगा? पूर्व मंत्री चौधरी का ये कहना कि वे चुनाव का शेड्यूल टालना चाहते हैं और अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, एक बहुत गंभीर आरोप है। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। रूस की चेतावनी इसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए।
वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले माहौल ठीक करो, मतलब भारत से पंगा मत लो और देश में शांति लाओ। अगर तनाव बढ़ता गया तो चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा, और यही वो उपद्रवी तत्व चाहते हैं। रूस ने समय रहते चेतावनी देकर गेंद अब बांग्लादेश के सरकार के पाले में डाल दी है। अब उन्हें तय करना है कि वो अपने पड़ोसी और एक पुरानी महाशक्ति की सलाह मानते हैं या फिर विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए ये एक कूटनीतिक जीत तो है ही, साथ ही ये एक सबक भी है कि दुनिया में शक्ति का संतुलन कैसे बदल रहा है। हम अक्सर पश्चिम की तरफ देखते हैं, लेकिन हमारे असली हित वहां सुरक्षित हैं जहां हमारा पुराना दोस्त रूस खड़ा है। बांग्लादेश के मामले में रूस की एंट्री ने समीकरण बदल दिए हैं। अब ढाका में बैठे भारत विरोधी तत्वों को समझ आ गया होगा कि भारत को अलग थलग करना नामुमकिन है। जो लोग वहां भारत का झंडा जला रहे थे या भारत विरोधी नारे लगा रहे थे, उनके लिए मास्को से आया ये संदेश किसी ठंडे पानी की बाल्टी जैसा है, जिसने उनका सारा नशा उतार दिया है।